उच्चाभिलाषुक सूर्य त्रिकोणस्थो यदा भवेत् अपि नीचकुले जातो राजा स्याद्धनपूरितः। उच्चाभिलाषुकः, उच्च अभिलाषा को लेकर के चलता हुआ, मैंने उच्च राशि में जाऊंगा ऐसी अभिलाषा से चल रहा है सूर्य। मैंने अभी पूर्व राशि में है, अगला राशि उसको उच्च राशि होगा। सूर्य का उच्च राशि कौन सा है? मेष है ना, और मेष में जाने के लिए तैयारी कर रहा है। मैंने अभी मीन में है, मीन के अंतिम अंशों में है, 1-2 अंश बाकी है, अगले मेष में जाना है। उसको कहते हैं, अब सूर्य जो मीन में अंतिम भाग में है उसको कहा जाता है उच्चाभिलाषुकः। सूर्य त्रिकोणस्थो यदा भवेत्, और वह त्रिकोण में भी स्थित है, 5 और 9 भाव में बैठा हुआ है। तो वह व्यक्ति अपि नीच कुले जातः, नीच कुल में उत्पन्न व्यक्ति भी क्यों ना हो, वह भी धन से परिपूर्ण राजा होगा। धनपूरितः राजा स्यात्, दरिद्र राजा नहीं, धनी राजा बनेगा। उच्चाभिलाषुकः का अर्थ कर रहे हैं। उच्चाभिलाषी सूर्य का अभिप्राय यह है कि सूर्य अपने उच्च राशि में समन करने वाला हो। सूर्य की उच्च राशि है मेष, अतः जब सूर्य मीन के अंतिम चरण में होगा तभी वह उच्चाभिलाषी होगा। धनस्थाने यदा शुक्र दशमे च बृहस्पति षष्ठे च सिंह का पुत्र राजा भवति विक्रमी। धनस्थाने यदा शुक्र, धन के स्थान में जब शुक्र, और धन स्थान में द्वितीय भाव में शुक्र बैठा है, दशम भाव में बृहस्पति, षष्ठे च सिंह का पुत्र, और छठे भाव में राहु बैठा हुआ है। ऐसे ग्रह अवस्थाओं में जो जन्म लेता है वह व्यक्ति निश्चित रूपेण विक्रमी राजा भवति, एक पराक्रमी राजा हो जाता है। द्वितीय भाव में शुक्र, दशम भाव में बृहस्पति, छठे भाव में राहु, ऐसे ग्रह अवस्था में जन्मा हुआ व्यक्ति अवश्य ही पराक्रमी राजा होता है। चतुर्ग्रहा यदैकत्र स्थाने सौम्या भवन्ति भ्रातृजी धर्मलग्ने वा राजयोगो भवेदयम्। 4 शुभ ग्रह एक साथ यदि तृतीय, पंचम और नवम भाव में तथा लग्न में भी हो, भ्रातृ मने तृतीय, धी मने पंचम, धर्म मने नवम और लग्न मने लग्न, इन 4 घरों में ही यदि चतुर्ग्रह यदा एकत्र स्थाने सौम्या भवन्ति अथवा लग्न में स्थित हो तो यह राजयोग कहा जाता है। सौम्या माने शुभ ग्रह, शुभ जो 4 ग्रह एक स्थान में हो, एकत्र स्थान है, चाहे वो धन भाव में है, चाहे वो जो तृतीय में है या पंचम में है, नवम में है, अतो लग्न, धन भाव नहीं। सर्वैर्ग्रहैर्यदा चंद्र विना हेलिम निरीक्षितः षष्ठाष्टमे च या मित्रे स दीर्घायुर्नराधिपः। षष्ठे अष्टमे च या मित्रे, छठे, 8वें और 7वें में स्थित कौन हो? चंद्र। सर्वैर्ग्रहैर्यदा चंद्रो निरीक्षित, सभी ग्रहों के द्वारा दृष्टि चंद्रमा, चंद्रमा कहाँ है? 6, 7 या 8 में है, और अन्य सभी ग्रहों के द्वारा दृष्टि है, किंतु एकमात्र सूर्य को छोड़ के, विना हेलिम, हेलिम माने सूर्य, हेलियो को छोड़ करके बाकी ग्रहों का दृष्टि पड़ा हुआ है चंद्रमा पे। ऐसी स्थिति वाला जो राजा होगा वो दीर्घायु राजा हो जाएगा। दीर्घायुर्नराधिपः। नवमे पंचम स्थाने चतुर्थे च यदा ग्रहाः आदौ जातश्च नश्यन्ति पश्चात जातश्च जीवति। 9वें, 5वें और 4थे भाव में यदा ग्रह, यदि सभी ग्रह विराजमान हो, इन 3 जगह में ही 9, 5, 4 यानी 4, 5, 9, इन्हीं जगहों में सभी ग्रह बैठे हों तो पहला जो पैदा होते हैं बच्चे 1, 2 मर जाएंगे।
उसके बाद जो पैदा होते हैं वो जी जाएंगे। आदौ जातश्च नश्यन्ति, नश्यन्ति बहुवचन प्रयोग कर रहे हैं, लगता है आदौ जाता एक नहीं अनेक होंगे, 2-3 तो मर ही जाएंगे, उसके बाद जब पैदा होगा वो बचेगा, चौथे में 5वें में जब पैदा होता है। विवाहितायान्यस्याम् एक पुत्रो भवेत् तदा विख्यातो भुवने त्यागी सौ दीर्घायुर्महीपति। और कहते पुनः दूसरी स्त्री से विवाह करने पर एक पुत्र उत्पन्न हो सकता है। पहली स्त्री से देखा 2-4 बच्चे मरी गए तो क्या करेगा, दूसरी स्त्री से शादी कर लेगा, उससे जो भी शादी कर ले तो भी उसको एक ही पुत्र बचेगा, एक ही पुत्र उत्पन्न होगा। विवाहिता अन्यस्याम, विवाहिता या अन्यस्याम, यदि अन्य में विवाह कर भी लेता है तो भी एक पुत्रो भवेत् तदा विख्यातो भुवने त्यागी। और वो जो एक बच गया या एक पैदा हुआ दूसरी पत्नी से या पहले पत्नी के अनेक मरने के बाद एक बच गया, जो वो निश्चित रूप में इस दुनिया में ख्याति को प्राप्त करेगा, संसार विख्यात होगा और महान त्यागी होगा, दीर्घायु होगा, ऐसे विशेष राजा बनेगा, महीपति। कन्यायांच यदा राहु शुक्रो भौम शनिस्तथा तत्र जातस्य जायेत कुबेरादधिकं धनम। कन्या में यदि राहु हो और शुक्र जो है मंगल, ये दोनों के दोनों तथा शनि, तीनों के तीनों, शुक्रो भौम शनि तथा, वे भी सब के सब उसी छठे भाव में बैठे हुए हैं। माने मंगल, शुक्र, शनि, राहु, ये चारों के चारों कन्या में बैठ गए हों, तो जिसके जातक में ऐसे बैठे हों उसके बाद कुबेर से भी ज्यादा धनिक होगा। बोल दिया कुबेराद भी अधिगम बलम, अर्थात बहुत बड़ा धनिक बनेगा वो। लग्ने मीने जीव शुक्रो मेषे और को मकरे कुजहो दास वंशे जातोसो राजा छत्रधरो भवेत्। यदि मीन लग्न में जन्म हो तथा उसी लग्न में ही गुरु और शुक्र भी स्थित हो, लग्ने मीने जीव शुक्रो मेषे अर्को, और मेष में सूर्य उच्च में बैठ गया, मकरे कुजह, मकर में मंगल बैठा हो, तो व्यक्ति दासी पुत्र भी क्यों ना हो, दासी के वंश में उत्पन्न भी क्यों ना हो, वह भी महान राजा बनेगा, जो छत्र छावर आदि से सुसज्जित होकर सम्मानित रहेगा। भ्रातृस्थाने यदा जीवो लाभस्थाने यदा शशि स लोकगृह मध्यस्थो जायते कुलदीपक। भ्रातृस्थाने यदा जीवो, भ्रातृस्थान तृतीय भाव में यदि बृहस्पति बैठा है और 11वां भाव लाभस्थाने यदा शशि चंद्रमा हो, वह व्यक्ति लोकगृह मध्यस्थो, समाज गृह में रहता हुआ निश्चित रूपेण कुलदीपक जायते, कुल का दीपक, वंश की मर्यादा को बढ़ाने वाला ही होगा, ये सिद्ध होता है। दशमस्तौ बुधादित्यौ षष्ठे राहुधरा सुतौ राजयोगोत्तरयो जातः सपुमान नायको भवेत्। दशमस्तौ बुधादित्यौ, ये दशम भाव में बुध और सूर्य दोनों बैठे हो और छठे भाव में राहु और मंगल बैठे हैं। राहु धरा सुतो मन मंगल, तो वह जातक निश्चित रूप योग का नाम राजयोग होगा, और जो उत्पन्न व्यक्ति है सपमान नायक होती, वह व्यक्ति निश्चित रूप नायक होता है, किसी वर्ग का प्रमुख बन जाएगा निश्चित रूपेण। अब छंद बदल गया, अनुष्टुप से हट गए, 11-11 छंद में आ गए, 11-11 अक्षर वाला पाद। चतुर्ग्रही रेग गृहे च संस्थैर धीर धर्म दुश्चिक्य तनुस्थितैर्वा दासश्च जातः क्षितिपाल तुल्यो भवेन्नरेन्द्रो वर्णोपारगामी। चतुर्ग्रही रेग गृहे च, 4 ग्रह एक ही साथ यदि एक घर में बैठे हो, इसमें पंचम में धी अथवा धर्म, नवम में अथवा
दुश्चिक्य मन तृतीय में और धनुस्थित अथवा लग्न में स्थित हो, तो किसी एक भाव में स्थित हो तो दासस जात, दासी के कुल में उत्पन्न भी क्यों ना हो, लेकिन वह बालक क्षितिपाल तुल्य साक्षात राजा के समान होता है और वह अर्णोपारगामी भवे नरेंद्र और स्वयं राजा के समान ही नहीं होता बल्कि राजा ही हो जाता है और समुद्र पार की यात्रा करने वाला भी वह हो जाता है। अर्णव माने समुद्र, उसके पारगामी हो जाता है वो, अर्थात समुद्र यात्रा द्वारा विदेश भ्रमण आदि करने वाला होता है। 15 अक्षर के पाद वाला उठा रहे, सुर गुरु शशि युक्त कर्कटे लग्न संस्थे भृगुतनय बलिष्ठ केंद्र जातो अत शेषाः, भृगुतनय बलिष्ठ केंद्राजतो अत शेषाः, शिव सहज रिपुस्था यस्य वै जन्म काले नियतमिति तदासो चक्रवर्ती नरेशः, जिसके जन्म के समय में बृहस्पति सुरगुरु शशियुते चंद्रमा से युक्त होकर के एक साथ लग्न भूता कर्कट में बैठे, यदि कर्क राशि में है और कर्क राशि में स्थित तो जन्म लग्न में है वो, भृगु तनय बलिष्ठ और शुक्र बलवान हो एवं केंद्र में हो तथा अन्य सभी ग्रह एकादश बैठा हो। केंद्राजतो कैसे हो गया, भृगु तनय बलिष्ठ, हिंदी वाले जो अर्थ ले रहे हैं बलवान शुक्र हो करो केंद्र में हो, इतने अर्थ ले रहे हैं, आज नहीं ले रहे वहां, इसलिए वो दीर्घ ना गलत शब्द के आगे आना चाहिए। हाँ, केंद्र जातोथ शेषा, वही ठीक बनेगा तब अर्थ। अन्य सभी ग्रह कहाँ बैठे हैं, एकादश तृतीय और षष्ठ भाव में। शिव, शिव मने 11 भाव, शिव मने लाभ कल्याणकारी 11, सहज मने तृतीय और रिपु मने छठे भाव में स्थित हो। यस्य वही जन्म काल है, जिस व्यक्ति के जन्म काल में ऐसी ग्रह स्थिति हो उसको भी हम राजयोग समझते हैं, और वह व्यक्ति नियतमिति तदासौ चक्रवर्ती नरेश हो, तब तो यह सदैव राजा साधारण राजा नहीं होगा किंतु चक्रवर्ती राजा बन जाएगा, ऐसा कहते हैं। फिर छंद बदल गया, 12 अक्षर का छंद है। तुले मीन मेषे वृषे दैत्य पूज्य भवेद राजमानी कला कौतुकी च त्रयं पुत्र रत्नं चिरंजीवितं च भवेद वत्सरे वन्य युग्मे च तस्य। तुले मीन मेषे वृषे दैत्य पूजो, तुला में, मीन में, मेष में और वृषभ राशि में क्रमशः जो है इनमें से कहीं भी एक में शुक्र बैठा हो, दैत्य पूज्य, इन 4 में से किसी भी एक राशि में शुक्र स्थित हो तो वह जातक भवेत् राजमानी कला कौतुकी च, वह जातक राजा से सम्मान को पाने वाला होगा, कलाओं और कौतुक करने में, खेल दिखाने में वह अत्यंत निपुण होगा। त्रयं पुत्र रत्नं चिरंजीवितं च भवेद वत्सरे वन्य युग्मे च तस्य। वन्नी माने 3, युग्म माने 2, 23 वर्ष की आयु में वह 3 चिरंजीवी पुत्र रत्नों को प्राप्त करने वाला होगा। 23 उम्र के अंदर अंदर देखो 3 बच्चे हो जाएंगे, मैंने 18 में शादी होना ही पड़ेगा ना, या तो कहना पड़ेगा 2 इकट्ठे हो गए, जुड़वे हो गए और 1 हो गया। अभी तो घटना ना 3 जोड़े एक साथ हो गए, 6 बच्चे एक माँ के गर्भ से विदेश में, 3 जुड़वे, एक जुड़वा पहले आए, एक के बाद एक 5 मिनट के अंतराल में, फिर 1 घंटे फिर 2 आए, फिर 35-35 मिनट के बाद फिर आ गए 2, 6 पैदा। नहीं सब भी पेट भी दिखाया ना, उतना बड़ा था औरत की, कैसे झेला, सब सामान्य थे, एक भी गड़बड़ नहीं।
देखते रहे क्या है, आश्चर्य गजब है। ऐसे जो होता है संसार में, क्या कहा जाए। तो इसलिए कहते 3 पुत्र उसके 23 उम्र के अंदर प्राप्त हो जाते, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं होना संभव है, असंभव नहीं है। लग्नाधिपति केंद्रे बल परिपूर्ण करोति नृपतुल्यम गोपाल कुले पिजातंकिम पुनर्य नृपति संभूतम। 13, 7, 9, 10 विषम चंद। लग्नाधिपति केंद्रे बल परिपूर्ण, लग्न का स्वामी केंद्र में बैठा हुआ है और पूर्ण बलवान है, बलवान होकर स्थित हो। तो गोप मने ग्वालों, गोपाल कुले पिजातंकिम, भले ही वो ग्वाल बाल के घर में पैदा हुआ है, उत्पन्न है वो व्यक्ति, फिर भी वो राजा बन जाएगा। पुनर्य नृपति संभूतम, और क्या कहा जाए, जो राजकुल में पैदा हुआ है वो तो राजा होके ही रहेगा। उसके दोबारा कहना ही क्या है कि गोपाल कुले पे जाता नृपतुल्यम करोति, उसका नृपतुल्य कर देता है। और किम पुनर्य, और अधिकार क्या है, जो नृपति संभूतम, राजकुल में पैदा हुआ है, उनके बारे में तो कहना ही क्या है। पुनः द्वादश अक्षर के छंद है। रवि तृतीय भृगुनंदन सुगे बुधो द्वितीय यदि पंचमे स्थित नन्नीचर राशो न च खांत वेश्मगो भवे नरेंद्र त्रिसमुद्र पालक। सूर्य यदि तीसरे भाव में, रवि तृतीय है, शुक्र सुखे चौथे भाव में, और बुध द्वितीय यदि पंचमे स्थित, बुध द्वितीय अथवा पंचम में स्थित हो तो वह न निराशो न चखांत वेश्मगो, कोई ग्रह अपनी नीच राशि में नहीं होनी चाहिए। और 10वां एवं 12वें भाव, खा मने 10, और अंत वाला कौन हो गया 12वां भाव, भाव में अंतिम भाव कौन है 12वां, 12 ही तो भाव है ना, 1 से 12 तक होता है। इसलिए खांत वेश्मगो, खा मने 10वें भाव में और अंतिम भाव मने 12वें भाव में ग्रह रही तो उनमें कोई ग्रह नहीं होनी चाहिए। तो वह जातक 3 समुद्र पर्यंत क्षेत्र को, 3 समुद्र वाले, 7 समुद्र है ना इस संसार में, पृथ्वी पे 7 समुद्र कहा जाता है, 3 समुद्र तक के क्षेत्रों पर वो राजा बन जाएगा। और भारत का जब बनेगा तो 3 समुद्र रही, तीनों तरफ 3 समुद्र आ गया ना, 3 समुद्र कवर हो गया, राजा हो गया यहाँ का जो हो गया। फिर 8, 7, 15 अक्षर वाला छंद आरंभ कर रहे हैं। यदि भवति च केंद्रे धर्मग स्वच्छ संस्था सुत भवन गतो वा वाक्पतिर्जन्म काले स भवति नरनाथ सार्वभौमोजितारि शशि बुध भृगुपुत्र रन्वितो वीक्षितो वा। यदि केंद्रे धर्मग भवति स्वच्छ संस्था सुत भवन गतो वा वाक्पतिर जन्म काल, वाक्पति मैंने बृहस्पति, जन्म काल में, व्यक्ति के जन्म काल में बृहस्पति कहाँ हो, जन्म समय उच्च राशि में हो और केंद्र में बैठा हो, उच्च राशि का होते हुए केंद्र में बैठा हुआ है। भविष्य केंद्रे धर्मगा स्वच्छ संस्था, धर्मगा उच्च राशि कौन है बृहस्पति का, कर्क में स्थित होकर केंद्र स्थान में है, अथवा धर्मगः माने 9वें भाव में है, अथवा धर्मगः माने 5वें भाव में गया हो। तथा चंद्रमा कैसे होनी चाहिए, स भवति नरनाथ सार्वभौमोजितारि शशि बुध भृगु पुत्रे अन्वितो वीक्षितो वाम। चंद्र बुध भृगुपुत्र माने शुक्र, इनसे युक्त अथवा इनसे दृष्ट, इनमें से कोई भी ग्रह बृहस्पति के साथ हो या ये सब ग्रह बृहस्पति को देख रहे हो, इनसे दृष्ट हो, तो वह जात निश्चित शत्रुओं को जीतने वाला, जितारि ही सार्वभौमो नरनाथ स भवति,
वह निश्चित रूपेण शत्रुओं को जीतने वाला सार्वभौम मनुष्यों का राजा अवश्य बन के रहेगा। ग्यारह बारह छंद फिर विषम कर दिया। विलग्नात सहजास्त संस्थः सुहृद्गृहे मित्रयुतो यदि स्थितः करोति सर्वं पृथ्वीतलस्य दुर्वार वैरिग्न महोदयं शुभम। विलग्नात मन लग्न का स्वामी, सहजा सहजास्त संस्था तृतीय भाव में या सप्तम भाव में स्थित हो तो सुहृद गृह मित्रयुतो यदि स्थित और मित्र ग्रह से युक्त होकर बैठा हुआ है और मित्र ग्रह की राशि में मित्र ग्रह के साथ बैठा हो तो मित्रयुतो यदि स्थित सुहृद गृह मित्र गृह, सुहृद कहते किसको? मित्र को। से मित्र के घर में मित्र से युक्त होकर बैठा हुआ है। सहजास्त संस्था की व्याख्या कर दे रहे तृतीय और सप्तम भाव में। सहजास्त संस्था तृतीय और सप्तम भाव और मित्र के घर में मित्र युक्त होकर स्थित रहेगा। कौन? लग्न का स्वामी की बात हो रही है, लग्न के स्वामी। तब क्या होगा? करोति सर्वं पृथ्वी तलस्य दुर्वार वैरिग्न महोदयम शुभम। कठिन शत्रुओं का भी दमन कर अभ्युदय उन्नति को प्राप्त करने वाला होता है। समस्त भूमंडल का वह शुभ करने वाला श्रेष्ठ राजा बन जाएगा। शुभम एवं करोति अन्वय सर्वम शुभम करोति। पृथ्वी तल के ऊपर रहते हुए इस पृथ्वी के भला, प्रत्येक भला मने की जनता के भला, सबके भला ही करने वाला होता है। और फिर विषम 10, 9, 8, 10 लग्नम विहाय केंद्रे सकल कलापूरितो निशानातः विदधाति महीपालम विक्रम बलवाहनोपेतम। सभी कलाओं से पूर्ण चंद्रमा। तो चंद्रमा कैसा है? सभी कलाओं से पूर्ण चंद्रमा है। पूर्णिमा की चंद्रमा को, सभी कलाओं से पूर्ण चंद्रमा कौन होता है? पूर्णिमा की चंद्रमा। यदि लग्न को छोड़कर अन्य केंद्र स्थान में 1, 4, 7, 10 को केंद्र कहा जाता है, उस लग्न 1 को छोड़िए 4, 7, 10 इन 3 में से कहीं एक जगह बैठा हो तो क्या होता है? उसको कहते हैं वस्थित विदधात्य महीपालम सकल कला पूरितो निशानातः केंद्रे विहाय लग्नम। लग्न भाव को छोड़ के बाकी केंद्र में बैठा हो तो विदधात महीपालम, उस जाति को निश्चित रूप में राजा बना देगा। केवल साधारण राजा नहीं, विक्रम बलवाहनोपेतम। विक्रम परिक्रम परिश्रम के साथ और पराक्रम युक्त हो जाएगा। वो पराक्रम से युक्त है, वाहन से युक्त है, सेना से युक्त है, ऐसा विशिष्ट राजा वो बन जाता है। स्वच्छे स्वकीय भवने क्षितिपाल तुल्यो लग्ने अर्खजे भवति दशपुराधिनातः दारिद्र्य दुख परिपीडित एव लोके शेषेषु सर्वजन निंद शरीर चेष्टः। स्वच्छे स्वकीय भवने क्षितिपाल तुल्यो लग्ने अर्कजे भवति। अर्कज बने शनि, और कहाँ है? लग्न में बैठा है। अथवा कहाँ बैठा है? अपने उच्च राशि में बैठा हुआ है। स्वच्छ अथवा स्वकीय भवन है, उसका अपना घर कौन है? 10 और 11 है कि नहीं? मकर और कुंभ उनमें हो तो जातक निश्चित रूपेण राजा के समान धनवान होता है। क्षितिपाल तुल्यो एक। और कैसे होता है? यदि शनि दशपुराधिनातः, दशा इससे भिन्न स्थिति में शनि हो तो, इससे भिन्न स्थिति में शनि हो तो वह जातक कैसे होगा? कहते हैं दारिद्र्य दुख परिपीड़ित दशपुराधिनातः। दशपुर माने आपके शरीर को कह रहे हैं, अतः नगर का अधिपति भी ले सकते हैं। स्वगृही
यदि लग्न में हो उच्चस्थ या स्वगृही हो, उन्हें 7, 10, 11 में हो, तो वह देश अथवा नगर का अधिपति अधिकारी होता है। शारीरिक चेष्टाओं के कारण लोक में लेकिन वह निंदित रहेगा। सर्वजन निंद्य शरीर चेष्टा, शरीर की चेष्टाओं के कारण से सभी के द्वारा उसकी निंदा की जाती है। लग्ने युच्च पदंगते दिनपतौ चंद्रे धनस्ते भृगौ दुश्चिक्के तमसंयुते सुखगते जीवे व्यस्थे बुधे लाभे सूर्यसुते हि शत्रुभवने जातः कुले भूपतेर जातो यम मनुजः सदा नृपगणे सम्राट पदं गच्छति। निश्चित रूप से सम्राट पद को प्राप्त कर लेगा। लग्न स्थान में उच्च अपने मेष राशि का सूर्य हो, लग्न उच्च पदम गते दिनपतौ, दिनपति माने सूर्य कहाँ है? लग्न में बैठा हुआ है, उच्च का होकर के माने मेष का होकर के लग्न में बैठा हुआ है सूर्य। और चंद्रे धनस्ते, धन भाव में स्थित चंद्रमा, भृगौ दुश्चिक्य, और तृतीय भाव में है कौन? भृगु। वो भी कैसे भृगु है? वो तमसंयुक्त है, राहु से युक्त शुक्र का विराजमान है। सुखगते जीवे व्यस्ते बुध है, चौथे भाव में बृहस्पति है और वे भाव 12वें भाव में बुध बैठा हुआ है। उस स्थिति में लाभे सूर्य सुते ही शत्रु भवने, और वे 12वें भाव में बुध के साथ एकादश भाव में या छठे भाव में शनि स्थित हो, तो सूर्य सुत मैंने शनि, शत्रु भवन मैंने छठे भाव में हो, चाहे उधर पूर्वोक्त भाव में हो, तो जातः कुले भूपतिर जातो अयम मनुज, तो राजकुल में उसका जन्म होता है। और इस योग में उत्पन्न व्यक्ति राजाओं के समूह से में सम्राट पद को प्राप्त करता है। कुले भूपतिर कुले जाता, और जातो यम मनुज यदा नृपगणे सदा नृपगणे सम्राट पदम गच्छति, सदा अन्य सभी राजाओं में सम्मानित होता हुआ सम्राट पद को प्राप्त करने वाला होता है। उच्चाभिलाषी सविता त्रिकोणे शशि तथा जन्मनि यस्य जन्तोः स्वष्टाति पृथ्वीं बहुरत्न पूर्णाम बृहस्पति केंद्रगतो यदि स्यात्। अपने जन्म कुंडली में व्यक्ति का जन्म में उच्च राशि सूर्य का उच्च राशि है मेष, उच्च राशि मेष में जाने पर सूर्य अभिलाषी अर्थात मीन राशि, उसके अगला मीन राशि में रह रहा है वो, के अंतिम के चरण में स्थित सूर्य त्रिकोण को देख रहा है। 5 और 9 त्रिकोण होता है, 5, 9। तब उच्चाभिलाषी सविता त्रिकोणे शशि तथा जन्मनि यस्य जंतो, और चंद्रमा जन्म लग्न में तथा बृहस्पति कहाँ बैठा हो? बृहस्पति केंद्रगतो यदि स्यात्, केंद्र विराजमान होगा। सो पृथ्वी बहुरत्न पूर्णाम अष्टाति, वैसे महान सम्राट बनेगा, पूरी पृथ्वी के सकल भोगों को प्राप्त करने वाला होगा। वह रत्नों से परिपूर्ण होगा, ये भी कह दिए। बहुरत्न पूर्णाम, बहुरत्न से परिपूर्ण भोग को पृथ्वी स्वस्थाती, ऐसे पृथ्वी को उपभोग करने वाला होगा, पृथ्वीपति बन जाएगा। अब 21 अक्षर वाला के एक पाद है, देखिए। सर्वेप्याकाशवासा स्फटिक कविमलता काशकार्पा सवेशा लग्नं सुवीक्ष्यमाणा नरपति तिलकं तं समुत्पादयन्ति नीयन्ते अस्य प्रशस्त्यै बहुविध सुफलान्यान्य भूपाल जालै निशंक सर्वसौख्यान्यन्यु भवति नरो भद्रमालार्पितः श्रीः।
यदि सभी सर्वे अपनी आकाशवासा, आकाश में गमन करने वाले, आकाशवास करने वाले सभी नवग्रह, सभी के सभी ग्रह स्फटिक के समान, स्फटिक विमलता, स्फटिक के समान निर्मल कांति युक्त होकर के काश कार्पास सेवा, काश और कपास के पुष्प के समान वे श्वेत कांति युक्त होते हैं। काश कार्पास वेशा, वेशा तार्श कांति युक्त हो जाएंगे। लग्नम सवीक्षमाणा नरपति तिलकम तम समुत्पादयन्ती, और सभी प्रकार से दोष रहित, इसे स्फटिक का भास कह दिया ना पूर्व में भी, यहां भी कह रहे। तो बलवान हो, लग्नम सवीक्षमाणा, लग्न की ओर उनकी दृष्टि पड़ा हुआ है, सभी प्रकार से दोष रहित होते हुए बलवान हो और लग्न को देखते हो, तो वह जातक कैसे होता है? राजाओं में श्रेष्ठ होता है। तम नरपति तिलकम, तिलकम माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ नरपति को पैदा कर देता है। नियंते अस्य प्रशस्त्यै बहुविध सुफलानि अन्य भोपाल जालैर, इतना ही नहीं, उसकी प्रशस्ति हेतु अन्य राजागण हमेशा विविध प्रकार के उत्तम फल आदि से युक्त आकर के भेंट पूजा देते के शरणागत होते हैं, और निशंक सर्वसौख्यानि अनुभवती, और निशंक शंका रहित होकर के, संशय रहित होकर के, शत्रुघ्न के भय रहित होकर के सगल प्रकार सुख साधनों को उपभोग करने वाला होता है। भद्रमालार्पित श्री, और उत्तम फलों से युक्त जो है कल्याणकारी माला और राजलक्ष्मी की अर्पित जो करते हैं, ऐसे श्रेष्ठ माला आदियों से युक्त होकर वह विराजमान होता है। अर्पिता श्री मने सौंदर्यम, कांति, सौंदर्य हो रहा है उसका, सुंदर लग रहा है। नहीं नहीं, एक साथ है, नहीं बोला ना, सर्वेप्याकाशवासा, आकाश और सभी के सभी ग्रह कहाँ रह रहे हैं? स्फटिक विमलता, आकाश कार्पास सेवा, लग्नम सवीक्षमाणा, लग्न को देख रहे सभी ग्रह, सभी आकाश में भ्रमण करने लग रहे हैं, लग्न को देख रहे हैं, लग्न में दृष्टि पड़ा है सभी का, ऐसी स्थिति वाला उसको स्फटिक विमलता काश कार्पास वेशा, स्फटिक के समान निर्मल कांतियुक्त होगा आदमी जब पैदा होगा, और काश और कपास आदि पुष्पों के समान श्वेत कांतियुक्त वस्त्र आदि को, आभूषण आदि को पहनने वाला होगा, सभी प्रकार के दोष से रहित वह व्यक्ति समय नगर नरपति तिलकम तम समुत्पादयन्ती, ऐसे नरपतियों में श्रेष्ठ नरपति को ऐसे ग्रह स्थिति वाले उत्पन्न करते, एक ग्रह मिल करके ऐसे को जन्म दे रहे हैं समझो। नियंत्य प्रशस्त्यै बहु सुफलानि अन्य भूपाल जालैर, अन्य भूपाल जितने भी हैं कई सब इकट्ठे होकर उनके पास आएंगे, उनकी प्रशंसा करते रहेंगे, बहुत प्रकार के फल फूल आदि ला के चढ़ाएंगे उसको, और शंका रहित होकर के वह नरपति जो है क्या करता है? सगल सुखों को भोग करता रहता है। भद्रमाला आदि से, और भद्रमाला आदि अर्पित है जिसका, ऐसे श्री मने कांति आदि सौंदर्य से युक्त तो राजा होता है। सर्वैर गगन भ्रमणैर दृष्ट लग्ने भवेन महीपाल, बलि भी सौख्यार्थयुतो विगत भयो दीर्घजीवी च। 10, 8, 8, 10 यहाँ पर विषम छंद। सर्व गगन भ्रमणैर, देखो यहाँ पे वही गगन में भ्रमण करने वाले सभी ग्रहों का दृष्ट कौन है? द्वारा लग्न दृष्ट है। भवेन महीपाल, वह भी राजा हो जाएगा। बलि भी सौख्यार्थ युतो, बलि भी विशेषण उन्हीं ग्रहों के लिए। बलि भी सर्वैर गगन भ्रमण ही, सभी ग्रह भी कैसे हैं? अपने आप में बलवान है, कोई कमजोर नहीं है, तब वो राजा बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। सौख्यार्थ युक्त, सुख के सर्वसाधारण से युक्त है। विगत भयो,
निर्भय होता है, दीर्घजीवी च, और वह राजा दीर्घजीवी भी होगा।